अब जो लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म के हैं, अब समझना पड़ेगा कि कौन सनातन धर्म का होता है और कौन नहीं, क्योंकि हर धर्म की बुनियाद है। हर धर्म को आप नाप सकते हो कि कब से शुरू हुआ है। ईसाई धर्म कब से शुरू हुआ? जब से ईसा मसीह आए। बुद्ध धर्म कब से बौद्ध शुरू हुआ? जब से बुद्ध आए। जैन धर्म कब से हुआ? जब से जैन महाराज आए। ऐसे मुस्लिम धर्म कब हुआ? जब से कुरान शरीफ आई, तब से मुसलमान धर्म बना। अब हिंदुओं में कहते हैं हम सनातन हैं, यानी जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता। सनातन का मतलब है जिसका कोई आदि अंत पता ही ना हो। लेकिन तुम पूजा किसकी कर रहे हो? राम जी की। तो राम जी का तो आदि पता है हमें, त्रेता में आए हैं। अब कोई कहे मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, तो कृष्ण जी कब आए? द्वापर में आए हैं, उसका भी हमें आदि पता है। कोई कहे विष्णु जी का, तो उनका भी पता है कि सतयुग में आए। सनातन क्या चीज है? सनातन का मतलब क्या है? जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक हम कितना ही कह ले कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी नहीं। सनातन का मतलब होता है आत्मा। आत्मा ही सनातन है। ये आत्मा की डेट बताओ, आत्मा कब आई? ये आत्मा की कोई डेट ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने भी गीता में यही बोला कि हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। तत्वदर्शियों ने इस दुनिया में दो प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व को शरीरों को, विद्या शरीरों को जानो, और सत तत्व आत्मा को जानो। शरीर तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, अग्नि द्वारा जला जा सकता है, लेकिन हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो जब वो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसका अंत कब होगा? कभी नहीं। जो आत्मज्ञानी हैं असल में वो सनातनी हैं, और जो शरीरों के ज्ञानी हैं वो असत्य के ज्ञानी हैं। वो सनातन कभी सपने में भी ना सोचे अपने आप को। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब ने भी यही भेद खोले कि जल में नीन प्यासी हुए देखती आवे, हांसी आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबे को दौड़ते हैं और हिंदू काशी को दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना कहां था? आत्मज्ञान के लिए, कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे आत्मज्ञान बता दे, मुझे मेरा ज्ञान बता दे, मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक हमने ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं, जब तक हम परमात्मा को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। अब हमने ऐसा गुरु धारण करना है जो मुझे मेरा ज्ञान करा दे, क्योंकि जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो तू सो हम, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। इसी को बोला गया कि हे अर्जुन, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। परमात्मा और आत्मा कभी भिन्न हो ही नहीं सकते। लेकिन जब तक वेदी गुरु ना मिले, हम हमेशा इसी आभास में रहते हैं कि परमात्मा हमसे भिन्न है। जैसे तिलों का तेल तिल से अलग हो ही नहीं सकता, ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुझ में है यानी मुझ में है का मतलब मुझसे भिन्न तो वो है ही नहीं, लेकिन कोई ऐसा मिले तो सही जो मुझे मेरा ही ज्ञान करा दे, तभी तो मैं अपने आप में ढूंढूंगा। जितने भी मिल रहे हैं मुझे दे ही बता रहे हैं कि मैं शरीर हूं, और मुझे शरीरों के अंदर ही ढूंढवा रहे हैं परमात्मा, कभी मिलने वाला नहीं है। शरीर तो एक पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में एक तोता रहता है जिसको जीव कहते हैं, जीवात्मा। पिंजड़ा 10 दरवाजों का है और जीवात्मा उसमें बैठा हुआ है, यानी तोता पिंजड़े में बैठा हुआ है। अब जो भी मिल रहा है वो तोते को पिंजड़े का स्वरूप बताता है कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम्हारा भगवान भी आदमी और औरत है।
आज तक हम किसकी पूजा करते आए हैं? आदमी और औरत की। हमारे सत्संग में पिछली बार एक रविदास महाराज जी की एक शिष्या आ गई, बैठ गई, तो बात चली, बातों में बातें चलती रही। तो मैंने केवल एक सवाल पूछा कि ये बताओ कि आप जिसकी पूजा करते हो, वो मूर्ति पूजा करते थे रविदास जी की। मैंने उनको ये बोला कि रविदास जी आदमी हैं या औरत हैं, बस मुझे इतना बता दो। अब वो परेशान होगी कि भाई ये क्या पूछ लिया, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने उसको गीता का ज्ञान समझाया था, जिसमें साफ बोला गया था कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर क्या है? आदमी का शरीर या औरत का शरीर? आदमी का औरत का शरीर तो कपड़े हैं जो जीवात्मा ने धारण किए हैं। जीवात्मा ने कपड़े धारण किए, ना कि जीवात्मा कपड़े है। वो तो कपड़ों को छोड़ के एक दिन चला जाएगा। तो जब जीवात्मा कपड़े नहीं है तो मैं कपड़े कैसे हो गया? रविदास जी कपड़े कैसे हो गए? यानी शरीर। कबीर साहब कपड़े कैसे हो गए? कृष्ण जी कपड़े कैसे हो गए? जो खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये शरीर तो कपड़े हैं, हम और तुम तो आत्मा हैं। तो जो अपने आप को कपड़ों से अलग समझ रहा है, वो कपड़ा कैसे हो सकता है? तो जब वो कपड़े नहीं है तो हम कपड़े कहां से हो गए? यानी मैं आदमी कैसे हो गया और तुम औरत कैसे हो गई? आदमी और औरत तो कपड़े हैं, ना तुम कपड़े ना मैं कपड़ा, ना तुम औरत ना मैं आदमी, तो क्या है? तो वो अपने मुंह से बोली कि हम आत्मा हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या हम आदमी और औरत हैं? तो कहती नहीं, हम आदमी और औरत नहीं है। इतना ज्ञान तो उसके समझ में आ गया। लेकिन अब अगला सवाल जब मैंने रख दिया कि रविदास जी क्या हैं, आदमी या औरत, अब वो चक्कर में आ गई। अब क्या बोले? अब वो बोल ही नहीं सकती कि रविदास जी आदमी हैं, क्योंकि रविदास जी तो आत्मा हैं। आदमी औरत तो कपड़े हैं। तो सारी उम्र किसको पूछते रहे? कपड़ों को। रविदास जी का तो भेद पता ही नहीं लगा। कबीर साहब का तो भेद कबीर पंथियों को पता ही नहीं लगा कि कबीर साहब हैं कौन। उनकी मूर्तियां बना बना के पूज रहे हैं, जबकि कबीर साहब से बड़ा विरोधी कोई था ही नहीं मूर्ति पूजा का। लेकिन आज उसी के नाम पे करोड़ों रुपए के मंदिर बना के बैठे हैं। यही अज्ञान है और कहला रहे हैं मठाधीश कबीर पंथी। दिक्कत तो ये है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ना मैं आदमी और ना तू औरत, हम दोनों ही आत्मा हैं और इसी आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। इसी आत्मा में परमात्मा छुपा बैठा है। तो साहिब ने साहब बोल दिया, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला कोई। ये भेद ऐसा है जो काया में नहीं है। काया में क्या है? लीवर है, किडनी है, गुर्दे हैं, हड्डियां हैं, मांस है, खून है, लार है। ये मिलेगा काया में, परमात्मा नहीं मिलेगा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन है विष की बेलरी। इसमें 9 दरवाजे खुले हैं, 9 दरवाजों से गंदम गंदा निकलता है पूरा दिन। इस गंदे शरीर में परमात्मा तो मुझे नहीं लगता कि वो रहे इसमें तो जीवात्मा फंसी पड़ी है। 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। आप तोते को रखो पिंजड़े में, एक दरवाजा खोल दो, उसका एक ही होता है, उसी वक्त खुल हो जाएगा। लेकिन इस पिंजड़े के 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, लेकिन ये फुड़ नहीं हो रहा। तो कहते हैं रहीबे को अचरज है, 9 दरवाजे खुले हैं, तब भी तोता नहीं उड़ रहा, मुझे तो अचरज होता है। और उड़े सो अचरज कौन, अगर चला भी गया तो क्या रोना भाई, पिंजरे तो दरवाजे वैसे ही खुले हुए थे, निकल गया। लेकिन नहीं समझ में आ रहा। अब इसी को बार बार कबीर साहब यही समझाने की कोशिश में रहते हैं कि भाई मूल ज्ञान को समझो। मूल क्या है? जड़। इस सारे संसार की जड़ क्या है?
ये सब कुछ कहां से प्रकट हो रहा है? आत्मा से ही होता है सब कुछ। आत्मा से ही तुम्हारे बॉडी में करंट आ रहा है, आत्मा से ही तुम्हारा शरीर चल रहा है। ये मुर्दा शरीर, इसको आत्मा ही चला रही है। जैसे ये पंखे हैं, इनको करंट चला रहा है। कब तक चलाएगा? जब तक करंट इसके साथ अटैच है। जैसे ही करंट अलग हुआ, ये पंखा चलता चलता रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मर गया, क्योंकि चलना बंद हो गया। जैसे आदमी चल रहा है तो हम कहते हैं जीवित है, और आदमी चलना बंद हो जाए, गिर जाए, हम कहते हैं मर गया। अब ये पंखा बिजली जाने के बाद हम कहते हैं मरा हुआ है, लेकिन बिजली के समय हमें लगता है कि जीवित है, जबकि ये अभी भी मरा हुआ है। केवल करंट की वजह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी की कोई कार है, अब कार में जब तक ड्राइवर नहीं बैठा है तब तक वो खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, मुर्दा है। अब जैसे ही ड्राइवर बैठा, अब वो जिंदा हो जाएगी। हॉर्न बजने लग जाएगा, इंजन चलने लग जाएगा, टायर घूमने लग जाएंगे, पेट्रोल खाएगी, धुआं निकालेगी। वही ये गाड़ी कर रही है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, नाक सूंघ रही है। उसके बाद पेट्रोल रूपी अन्न खा रही है और धुआं रूपी निकाल रही है। ये गाड़ी लग रहा है तुम्हें चल रही है, कार चल रही है, तो तुमने कह दिया जीवित है, जबकि कार तब भी मृत है। केवल ड्राइवर की वजह से उसके सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ड्राइवर ने वो मुर्दा कार, जो चढ़ने से पहले मुर्दा ही थी, पड़ी हुई थी कहीं कोने में, ड्राइवर बैठा, वो कार जिंदा हो गई। ड्राइवर ने उसको छोड़ा, वो फिर मुर्दा हो गई। इसी तरह हमारा ये शरीर है। जीवात्मा इसको चला रही है तो हमें लग रहा है हम जीवित हैं, और जैसे जीवात्मा इसको छोड़ देती है हम कहते हैं मर गया, मर गया, मर गया, जबकि ये पहले से ही मरा हुआ है।